Today I will discuss about string methods. आज हम string methods के बारे में जानेंगे. ठीक है. string methods में कुछ हम लोग कॉमनली यूज्ड किए जाने वाले जिसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ऐसे मेथड्स को हम देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं. ठीक है. मेथड्स को हम कैसे यूज करेंगे. तो आइए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस की फाइल पर. ठीक है. ओके. नोट जस्ट सर्चिंग नोटपैड प्लस प्लस. ठीक है. एक न्यू फाइल देखते हैं, इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे. सेव एज स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में. मेथड्स डॉट जावा. ठीक है. ओके. इसको फुल स्क्रीन करते हैं. ठीक है. चलिए क्लास बनाते हैं. पब्लिक क्लास स्ट्रिंग मेथड्स की. मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void मेन. ठीक है. स्ट्रिंग args ये हुआ. इसको सेव कर लेते हैं. ठीक है. चलिए, जो स्ट्रिंग क्लास होता है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर. इसलिए अगर हम स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स को यूज करना चाहते हैं तो हमें उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. वैसे हमारा स्ट्रिंग मेथड जो होता है स्ट्रिंग क्लास जो होता है वो हमारा java.lang पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं. स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो जावा. ठीक है. पहला जो हमारा मेथड होगा वो हमारा कैर ऐड है. कैर ऐड के नाम से. ठीक है. इसका काम क्या होता है कि अगर हम ये कैर ऐड. ठीक है. ये एक मेथड है. अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक स्पेसिफाइड इंडेक्स हम प्रोवाइड करते हैं. इंडेक्स यहाँ पर एज ए पैरामीटर. ठीक है. और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर होगा यह उस कैरेक्टर को क्या करता है, रिटर्न करता है. ठीक है. तो देखते हैं कैसे. सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है str. इसको हम प्रिंट देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. ठीक है. हम इसे प्रिंट भी दे सकते हैं या फिर किसी अनदर वेरिएबल में हम स्टोर भी कर सकते हैं. तो चलिए दोनों काम करके देख लेंगे. तो str डॉट कैर एट 3. हमने str.char@3 लिखा है. मतलब कहने का सेंस ये है कि ये जो str है स्ट्रिंग है. ठीक है. स्ट्रिंग वेरिएबल है. ये जो भी वैल्यू होल्ड कर रहा है उसकी कैर ऐड को चाहिए. मतलब थर्ड पोजीशन पर, थर्ड इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो हमें चाहिए. कैरेट 3. तो चलिए इसको हम कंपाइल कराते हैं और रन कराते हैं फाइल को. तो इसके लिए हमें cmd ओपन करना होगा. ठीक है. और फाइल हमारी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, डेस्कटॉप पे. डेस्कटॉप जावा सी स्ट्रिंग मेथड्स डॉट जावा. कंपाइल हो गया. देन इसको रन कराते हैं. जावा
स्ट्रिंग मेथड्स ओके एल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं 0 इंडेक्स पर एच है, 1 इंडेक्स पर ई, 2 इंडेक्स पर एल और 3 इंडेक्स पर भी एल है। अगर थोड़ा डाउट होता हो तो हम इसे चेंज करके हम अगर 2 कर दें, सॉरी 2 ना करें 1 कर लें, ठीक है, तो ये ई को रिटर्न करेगा। चेक करते हैं, कंपाइल एंड देन रन, ई को रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका मतलब हम किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी इंडेक्स पर, एक्चुअली जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और ये बिल्कुल बिहेव करता है किस तरीके से, कैरेक्टर के एरे की तरह। तो इसकी इंडेक्सिंग होती है बिल्कुल जैसे एरे में होती है। ठीक है, तो एच जो है वो 0 इंडेक्स पर आता है, 1 इंडेक्स पर ई, 2 पर एल, फिर ये 3 पर एल, ऐसे ही लाइक दिस। ठीक है, ये स्पेस भी हमारा काउंट होता है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सब स्ट्रिंग। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग का जो हमारे पास मेथड है str डॉट सब स्ट्रिंग, ये दो तरह के होते हैं। सब स्ट्रिंग फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला तो एक ये है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करते हैं, और वो भी बिगिनिंग इंडेक्स हम प्रोवाइड करते हैं कि हमारा सब स्ट्रिंग कहाँ से होना चाहिए, कहाँ से मतलब शुरुआत से। ठीक है, और फिर वहाँ शुरुआत से लेकर के पूरी लेंथ, स्ट्रिंग की पूरी लेंथ तक वो रिटर्न करता है। जैसे अगर सपोज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया 3, ठीक है, तो ये 3 से जो str है, इस str के 3 मतलब 0, 1, 2 और 3 मतलब l से, तो इस l से ले करके यहाँ a तक ये टोटल ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अगर सिर्फ और सिर्फ हम एक पैरामीटर पास करते हैं, मीन्स सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग आर्गुमेंट हम पास करते हैं, बिगनिंग इंडेक्स इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं क्या ऐसा ही काम कर रहा है। ओके, कंपाइल और इसको हम रन कराते हैं। देखिए, थर्ड इंडेक्स से लेकर के एंड ऑफ स्ट्रिंग तक। ओके, चलिए नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक और मेथड होता है सब स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, str डॉट सब स्ट्रिंग, जिसमें हम बिगिनिंग और एंड दोनों के दोनों आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, सब स्ट्रिंग, तो हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। सपोज हमने थर्ड दिया कॉमा और हमने 6 दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, थर्ड से तो उठाएगा। ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रिंग वो रिटर्न करेगा सब स्ट्रिंग के रूप में। ठीक है, वो थर्ड से लेकर के, थर्ड इंडेक्स से लेकर के लेस देन 6, जो भी हम लास्ट इंडेक्स देते हैं, एंड इंडेक्स देते हैं। ठीक है, दो इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, एक बिगिनिंग और एक एंड। तो एंड इंडेक्स से एक कम, एक पहले तक के स्ट्रिंग को ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, थर्ड का मतलब हो गया हमारा ये। ठीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, मतलब यहां तक हमारा मतलब यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक 3,
4 एंड 5 लेस देन 6 तक ये रिटर्न करेगा। अगर सपोज हमने यहाँ पे 7 कर दिया तो लेस देन 7 मीन्स 6 तक के स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, जैसा कि ये जे तक रिटर्न करने वाला है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, कंपाइल एंड देन रन। देखिए लेस देन 7 तक, तो जो भी हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे उससे एक पहले तक के स्ट्रिंग को वो क्या करता है, रिटर्न करता है। ये दो मेथड्स हैं हमारे पास सब स्ट्रिंग के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंटेन्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक हमारे पास मेथड है कंटेन्स के नाम से। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर सीक्वेंस हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसको चेक करता है। जैसे str डॉट कंटेन्स, ठीक है, अब क्या, तो यहाँ पर हम कैरेक्टर सीक्वेंस देंगे, मीन्स स्ट्रिंग ही कहलाता है। ठीक है, तो हम एक बार के लिए चेक करते हैं, सिंगल कैरेक्टर देकर चेक करते हैं। ओके, ओ क्या ये एग्जिस्ट करता है, कंपाइल एरर। कैरेक्टर सीक्वेंस चाहिए, कैरेक्टर नहीं चाहिए हमें। कैरेक्टर सीक्वेंस का मतलब स्ट्रिंग से है। ठीक है, नाउ ठीक है, ट्रू क्या रिटर्न कर रहा है हमारा, ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये ओ जो है, ये ओ जो है वो इस str के अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब ये ऐसे भी कह सकते हैं कि str जो है वो ओ को कंटेन करता है। ठीक है, और रही बात यहाँ कैरेक्टर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर सीक्वेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हर एक मेथड के पास जो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं उनके डेटा टाइप्स होते हैं, उन्हीं डेटा टाइप्स में हमें पास करने होते हैं। ठीक है, दूसरे कोई डेटा टाइप को हम पास नहीं कर सकते। तो यहाँ एक क्लास है कैर सीक्वेंस के नाम से, और उस कैर सीक्वेंस के ऑब्जेक्ट को पास करना होता है। कैर सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट मतलब एक स्ट्रिंग पास करना होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे जे दे दे तो ये कैर सीक्वेंस मैच नहीं करेगा। चेक कर, डज नॉट एग्जिस्ट, फॉल्स। क्या आया, फॉल्स, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब वो सीक्वेंस बिल्कुल हूबहू उसके अंदर मैच करना चाहिए। ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। सपोज हमने कोई ईमेल आईडी लिखी हुई है यहाँ पर, बाय द वे ईमेल आईडी KIT8115@gmail.com, ये मेरी आईडी है। ठीक है, और अगर यहाँ हमें ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, वैलिडेशन चेक करना है कि @gmail.com ये है कि नहीं है इसके, या सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि ये ईमेल आईडी है कि नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं कि @एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम मैच करा सकते हैं। ट्रू कर रहा है। ठीक है, बस में कंटेन्स। नेक्स्ट, इक्वल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर कोई दो स्ट्रिंग हमारे पास हैं, सपोज एक स्ट्रिंग str1 के नाम से है,
ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है स्ट्रिंग str2 के नाम से, ठीक है, और इसकी वैल्यू है जावा। अब हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करा सकते हैं, तुलना करा सकते हैं कुछ इस तरीके से कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। str1 डॉट इक्वल्स str, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ठीक है, ये एक्चुअली ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास दिए गए होते हैं उनको मैच कराता है, कंपेयर कराता है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं, अगर दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स, क्योंकि दोनों बराबर तो है नहीं, ये हेलो है, ये जावा है। अगर दोनों के दोनों हेलो ही होते, ठीक, तो क्या होता, ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करता है, ये लास्ट वाला। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अनदर चेक करते हैं कॉनकैट का, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। एक मेथड हमारे पास होता है कॉनकैट का, दो स्ट्रिंग को हम कॉनकैट कर सकते हैं। जैसे सपोज हम str1 और str2 में हमने दे रखा है जावा, ठीक है, दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो str1 डॉट कॉनकैट किसके साथ, str2 के साथ, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए हेलो और जावा दोनों आपस में एक सिंगल स्ट्रिंग बन गए, और ये सब कुछ रिटर्न होता है, जो चीज़ें रिटर्न होती हैं वही तो यहाँ पे आती हैं और वही इसके अंदर पास हो रही हैं। प्रिंटलन भी एक मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर ये चीज़ें रिटर्न होकर आ रही हैं और यहाँ पर पास हो रही हैं, तब जाकर के वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम कॉनकैट का इस्तेमाल करें तो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं और उसको किसी थर्ड वेरिएबल में हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। और ये चीज़ें हम ज़्यादातर देख सकते हैं, जैसे कि हमने कोई फॉर्म बना रखा है, फॉर्म में हमारे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मिड नेम ऐसे मेंशन्ड है, ठीक है, और जब हम उसे किसी सिंगल पेज पर प्रिंट करते हैं तो वहाँ हमें क्या चाहिए होता कि एक ही स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम हो प्लस मिड नेम और लास्ट नेम तीनों एक ही स्ट्रिंग के रूप में हो, ठीक है, अलग अलग तीन स्ट्रिंग ना हो बल्कि एक ही स्ट्रिंग हो, तो वहाँ हम कॉनकैट का इस्तेमाल करते हैं कि तीन अलग अलग स्ट्रिंग हमारे पास हैं और उनको हमने क्या किया, कॉनकैट कर रखा है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्लेस डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक, एक हम रिप्लेस का देखते हैं, हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसको हम यूँ नहीं देख सकते बल्कि जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ठीक है, हम एक स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे स्ट्रिंग str3 इक्वल्स टू, हमने क्या किया, str1 डॉट रिप्लेस, इसमें हमने रिप्लेस लगाया, ठीक है, और कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे ई की जगह पे हम
ए कर दें। ठीक, बात समझ आए? हम चाहते हैं कि जो हमारा str1 स्ट्रिंग है ये, ठीक है, हेलो, इसमें ई के जगह पर रिप्लेस होकर क्या हो जाए, ए हो जाए। ठीक है, और हम यहाँ पर str3 को प्रिंट करके देखते हैं। str3, देखिए जहाँ हेलो में ई था वहाँ पर इस समय ए है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग पर अप्लाई होता है। स्ट्रिंग कितना भी बड़ा हो, उसमें जहाँ जहाँ भी ई होगा वो सभी ई को रिप्लेस करके ए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये सारे जितने भी मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम खुद से बना सकते हैं। ये प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, पहले से ऑलरेडी बने हुए बिल्ट इन मेथड्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, इन मेथड्स को हम खुद से भी बना सकते हैं। कुछ मेथड्स का हेल्प लेना पड़ेगा हमें जो भी इसमें है। ठीक है, और उन मेथड्स को मिला करके भी हम इन मेथड्स को बना सकते हैं। जैसे रिप्लेस करने के लिए हो गया, तो हम रिप्लेस करने के लिए एक एक कैरेक्टर को पिक करें। ठीक है, और उन कैरेक्टर्स को पिक करने के बाद उनको किसी अनदर से रिप्लेस करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, हम भी ऐसे प्रोग्राम दिखाएंगे कि कैसे रिप्लेस वर्क करता है, कैसे कॉनकैट वर्क करता है। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे हैं, कंटेंट्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, सब स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है। तो इसके हम खुद से अलग अलग प्रोग्राम देख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। हम सब स्ट्रिंग के वो बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं, कंटेंट्स के मेथड्स खुद से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जहां हमने रिप्लेस यूज किया हुआ है, एक अनदर मेथड हमारे पास रिप्लेस के नाम से होता है, जहां पर हम सिंगल कैरेक्टर ना दे करके, जैसे यहाँ पे हमने सिंगल कैरेक्टर दिया हुआ है, यहाँ हम कैरेक्टर सीक्वेंस आई मीन स्ट्रिंग को भी हम दे सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं, उसको भी चेक करते हैं। तो अगर स्ट्रिंग str4 इक्वल्स टू, हम एक काम करते हैं, str1 डॉट रिप्लेस कैरेक्टर सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि el। ठीक है, el की जगह पे हम क्या करेंगे, ol कर देंगे। ठीक है, और इसको हम प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ हम str4 को हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये हुआ कंपाइल और ये रन किया। देखिए हमने क्या किया है, el को ol से रिप्लेस कर रखा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? मतलब रिप्लेस जो मेथड होता है वो सब स्ट्रिंग की तरह दो मेथड्स होते हैं। इसमें पहले वाले में एक मेथड ऐसा होता है जिसमें हम कैरेक्टर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड होता है रिप्लेस के नाम से, जिसमें हम कैरेक्टर सीक्वेंस आई मीन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल है कि नहीं है। इससे पहले हमने सिर्फ इक्वल्स का इस्तेमाल कर रखा था, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स का, तो ये केसेस को बहुत ध्यान देता है, कैपिटल लेटर में है कि स्मॉल लेटर में है। लेकिन जब हम इक्वल्स इग्नोर केस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को ध्यान नहीं देगा, बल्कि दोनों को सेम समझेगा। जैसे कि कैपिटल आई और स्मॉल आई में कोई फर्क नहीं है इसके लिए। ठीक है,
यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, बात समझ आ रही है? जैसे कि यहाँ पे हेलो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, और अगर हमने यहाँ पे हेलो कैपिटल लेटर से लिख दिया तो इस इक्वल्स में यहाँ तो फॉल्स आएगा बट यहाँ ट्रू आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऐसे अनदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्प्लिट, स्प्लिट के नाम से हमारे पास एक मेथड होता है। ठीक है, और उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास सेंटेंस लिखा हो, ठीक है, मतलब किसी भी स्ट्रिंग को हम एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पर हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सपोज मैंने एक ले रखी है स्ट्रिंग str5 इक्वल्स टू हेलो, आई एम यूजिंग सेल फोन। ठीक है, बस में आ रही है। और इसको हम अगर एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक एरे हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि जब स्प्लिट करेंगे तो ये एक एरे के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। जैसे str5 डॉट स्प्लिट, और हम कहाँ से स्प्लिट कर रहे हैं ये चीज़ हमें बताना होगा, और हम इसको सिंगल स्पेस से हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर भी इसको सिंगल कैरेक्टर स्पेस मिल जाएगा वहीं से ये क्या करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा। ठीक है, और इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन एच डॉट एरे है लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ हम उसी एस की वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और यहाँ हमने इंडेक्स भी दे रखा है। ठीक, अब चेक करते हैं इसको, देखते हैं क्या वास्तव में स्प्लिट का यूज करने पे ब्रेक हो रहा है। सॉरी, हमने मिस कर रखा है यहाँ पे सेमीकोलन। ओ सॉरी, यहाँ ये स्ट्रिंग चाहिए यहाँ पे सिंगल। ठीक है, ओके, और ये तो ये रहा, यहाँ से हेलो, जहाँ जहाँ स्पेस मिला हेलो के बाद स्पेस है। ठीक है, देख सकते हैं हेलो, ठीक है, बाद स्पेस है, फिर एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस है, फिर आई। तो ये अलग अलग यहीं से एरे के फॉर्म में ब्रेक हुआ और वो अलग अलग इंडेक्स पर स्टोर हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? उसके बाद से कौन सा मेथड देखते हैं, इंडेक्स ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमारे पास एक मेथड है इंडेक्स ऑफ का। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग के हम किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स जान सकते हैं। जैसे कि हमने str मेरे पास है str डॉट इंडेक्स ऑफ सपोज हम ए का इंडेक्स जानना चाहते हैं, तो जो सबसे पहले मिलेगा ए, ये उसका इंडेक्स बताएगा, या फिर आई लिखते हैं क्योंकि आई कई जगह आया हुआ है। ठीक है, सॉरी,
आई, ठीक। इस आई का वो इंडेक्स बताएगा, तो किसका बताएगा? ये जो सबसे पहले एग्जिस्ट कर रहा है उसका बताएगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करेगा 2, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 0 1 2, ठीक है। और इसी तरीके से एक और होता है जो कि लास्ट इंडेक्स बताता है किसी भी कैरेक्टर की, कि उस स्ट्रिंग में वो सबसे अंतिम बार, लास्ट चांस, वो कब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो भी होता है एस वाई एस टी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगर यहीं पर हम आई प्रोवाइड कर दें तो जो सबसे लास्ट में यहाँ आई एग्जिस्ट कर रहा है ये इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। देखिए 12 फर्स्ट इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स ऑफ का यूज करेंगे तो जो सबसे पहले एग्जिस्ट करेगा उसका वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है, इंडेक्स नंबर। चलिए आगे देखते हैं कुछ और मेथड्स। स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू str1 डॉट टू अपर केस, अपर केस, ठीक है। ये इस पूरे स्ट्रिंग को क्या करेगा? अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू str2 डॉट टू लोअर केस, टू लोअर केस। ये लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अगर ये कैपिटल लेटर से होता तो जावा, ठीक है। ये उसके लिए है, ठीक। नेक्स्ट ट्रिम, स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू str4 या str2 का यूज करते हैं, str2 डॉट ट्रिम, ठीक है। ट्रिम जो होता है वो किसी भी स्ट्रिंग के पहले और लास्ट में जो वाइट स्पेसेस होती हैं उनको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। S3 के अंदर जो भी हमारा स्ट्रिंग स्टोर होगा उसमें ये स्पेसेस नहीं होंगी, ठीक है। बात समझ आ रही है। और फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वैल्यू ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। जो भी यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, सपोज हम 10 प्रोवाइड किए तो इसको ये क्या करेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही मेथड्स, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये समझने और जानने का सबसे आसान तरीका है
कि हम यही इस्तेमाल करें। एक मेथड्स हमारे पास और भी है कंपेयर टू का, जो कि थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको भी बता देते हैं। कंपेयर टू, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है S5 या S4 के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम रखते हैं सिंपल सा ABC, ठीक है। कैपिटल लेटर से शुरू, कैपिटल लेटर से ही करते हैं, ABC, ठीक। और एक नेक्स्ट हमारे पास है अनदर स्ट्रिंग S5 इक्वल्स टू ABD, ठीक। दो स्ट्रिंग हमारे पास हैं। जब हम कंपेयर टू का इस्तेमाल करेंगे तो ये 3 तरह की वैल्यूज रिटर्न करता है। एक तो लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0 और एक 0। अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर है, सेम एक ही तरह के, ठीक है, तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अदरवाइज नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, दो ऑप्शंस हमारे पास है, ठीक है। तो ये इसको लेक्सिकोग्राफिकली तरीके से कंपेयर कराता है। तो इसको अभी जानेंगे हम लोग क्या होता है, देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। यहाँ हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक हमारे पास है ABC, ठीक, और दूसरा हमारे पास है ABD, ठीक है। और हम इनको कराना चाहते हैं, कंपेयर कराएंगे, ठीक है, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। S4 डॉट कंपेयर टू S4 को हम कराएंगे S5 से कंपेयर, ठीक है। S4 को हम S5 से कराएंगे, ठीक। तो देखते हैं ये कैसे कंपेयर करता है। एक्चुअली ये करता क्या है कि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसके हर एक कैरेक्टर को, जैसे पहले कैरेक्टर, जैसे ये इसका पहला है और ये इसका पहला है, तो इन दोनों को ये कंपेयर करेगा, ठीक है। और कैसे करेगा, इनकी आस्काई वैल्यू से। जैसे कैपिटल ए है, यहाँ भी कैपिटल ए है, तो पहले वाले की आस्काई वैल्यू में से दूसरे वाले की आस्काई वैल्यू को क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो इसकी आस्काई वैल्यू कितनी है, 65 है। इसकी भी आस्काई वैल्यू कितनी है, 65 है, ठीक है। दोनों की आस्काई वैल्यू हमारी क्या है, 65 है। इसको हम चेक भी करा देंगे कि इसकी वास्तव में आस्काई वैल्यू 65 ही होती है, ठीक है। तो 65 में से 65 माइनस किया तो हो गया 0। अब ये दूसरे इस कैरेक्टर को उठाएगा, दूसरे को इस दूसरे से कंपेयर कराएगा, ठीक है। समझ में आएगा। तो बी, कैपिटल बी और कैपिटल बी दोनों में है, दोनों की आस्काई वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ भी माइनस करने के बाद 0 आएगा। जब तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ सी की जो आस्काई वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितनी होगी, 65, 66, 67, 67 होगी, और डी की 68 होगी। तो 67 में से अगर हम 68 को घटाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा, नेगेटिव नंबर। और अगर हमारा नेगेटिव नंबर आता है, इसका मतलब ये पहला वाला क्या है, दूसरे वाले से छोटा है, ठीक। चेक करते हैं कि वास्तव में आ कितना रहा है, देखते हैं। ओह, देयर इज समथिंग मिसिंग दिस, ओके। ये कंपाइल और ये रन, देखिए -1 आया। हमने कहा ना, जैसे हमने बताया बिल्कुल ये वैसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। इस ए की आस्काई वैल्यू को इस ए की आस्काई वैल्यू से कंपेयर कराएगा, मतलब पहले वाले को पहले वाले से, ठीक है। फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले से, दोनों की आस्काई वैल्यू को कंपेयर कराएगा, ठीक। और
तीसरे वाले को तीसरे वाले से, और हमेशा इस पहले में से ही दूसरे को घटाएगा। तो देखिए सी की आस्काई वैल्यू जो होती है वो हमारी 67 होती है और डी की 68 होती है। 67 में से 68 को माइनस करेंगे तो हमारा -1 ही आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो हमेशा नेगेटिव नंबर पर आता है। इसका मतलब ये पहला वाला इस दूसरे वाले से क्या है, छोटा है। ठीक है, ऐसे एक होता है कंपेयर टू इग्नोर केस। ठीक है, जहाँ क्या जाता है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कोई भी डिफरेंस नहीं रखा जाता है और उसके बेसिस पर उसको क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने मेथड्स काफ़ी हैं। ठीक है, आगे हम लोग कुछ और भी देखेंगे, कुछ नए मेथड्स अगर मिलते हैं तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, वैसे बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। अब हम लोग इसके आगे प्रोग्रामिंग में क्या करने वाले हैं, इन मेथड्स को देखेंगे कि हम सब स्ट्रिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर कंटेंट्स को कैसे हम कर सकते हैं, इन सबको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।